नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एस सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेखांकन की वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी भी डेटा का संगठित करना और उसके उद्देश्यों को व्यवसायिकों के आय विवरण को समझाना है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी रिपोर्ट कार्ड है जिससे यह पता चले कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरे शब्दों में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत व्यापार में किए जाने वाले क्रय विक्रय, लाभ हानि, संपत्तियां, लेनदार, देनदार आदि लेन देन की जानकारी को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन तरह से हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा बैलेंस शीट एंड तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पहला, इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम से किसी व्यापार में कुल इनकम कितनी हुई उसे हम इनकम कहते हैं, और उस व्यापार में कितने खर्च हुए हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। दोस्तों, इनकम और एक्सपेंस की आंकड़ा को देखना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स भी आते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं एसेट्स क्या होता है? एसेट्स के अंतर्गत व्यापार में या कंपनी के सभी संपत्तियों को लिखा जाता है जिसे हम एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल, लैंड, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और डेप्टर इत्यादि। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटीज होता है। दूसरे सेंस में लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज के अंतर्गत व्यापार या कंपनी के सभी दायित्वों को लिखते हैं, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, पेबल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट इत्यादि।